कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। ले आई हूँ मैं एक नई कहानी, एक नई सीख, एक ऐसी कहानी जिस कहानी को सुनकर आप इमोशनल भी होंगे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात इस कहानी में जो बताया गया उसे सोचने के लिए मजबूर भी हो जाएंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू कर लेते हैं कहानी। माथे का पसीना अपने दुपट्टे से पहुँचती हुई नियति किचन से निकल कर आई और लिविंग रूम में रखे सोफे पर धम से बैठ गई। थकान से पूरा शरीर दर्द कर रहा था। सितंबर का महीना था और पितृपक्ष चल रहे थे। आज उसके ससुर जी का श्राद्ध था। बस थोड़ी देर पहले ही पंडित जी और कुछ रिश्तेदार भोजन ग्रहण करके घर से गए थे। सबने उसके हाथ के बनाए भोजन की खूब तारीफ की थी। खासकर उसकी बनाई हुई खीर सबको बहुत पसंद आई थी। सभी मेहमान तृप्त होकर गए थे। इस बात की संतुष्टि साफ झलक रही थी कि नियति के चेहरे पर। कहते हैं यदि पितृपक्ष में भोजन करने वाले लोग तृप्त होकर जाएं तो समझ लीजिए आपके पितृ भी तृप्त हो गए। चलो ज़रा खीर चखी जाए, मैं भी तो देखूं कैसी खीर बनी है जो सब इतनी तारीफ कर रहे थे। बुदबुदाते हुए नियति एक कटोरे में थोड़ी सी खीर लिए वापस लिविंग रूम में आ गई। ड्राई फ्रूट से भरी हुई खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट बनी थी। वैसे नियति को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं था। पति और बच्चे भी मीठे से ज़्यादा चटपटे व्यंजन पसंद करते थे, तो घर में खीर तो कभी कभी ही बनती थी। पर एक व्यक्ति थे घर में जो खीर के दीवाने थे। वो थे नियति के ससुर, स्वर्गीय मणिशंकर जी। वे अक्सर अपनी पत्नी उमा से खीर बनाने को कहा करते और उमा जी भी खूब प्रेम से उनके लिए खीर बनाया करती। किंतु उमा जी के स्वर्गवास के बाद सब बदल गया। एक बार मणिशंकर जी ने नियति से कहा, बहू थोड़ी खीर बना दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने का। इतना सुनते ही नियति उन पर बरस पड़ी थी। क्या पिताजी, आपको पता है ना घर में आपके अलावा और कोई खीर नहीं खाता। अब मैं स्पेशली आपके लिए खीर नहीं बना सकती, और भी बहुत काम रहता है मुझे घर में, और बुढ़ापे में इतना चटोरापन अच्छा नहीं है। नियति से इस तरह के व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी मणिशंकर जी ने। दिल को बहुत ठेस पहुंची थी उनके। उस दिन वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद करके खूब रोए। बस उस दिन से उन्होंने नियति से कुछ भी कहना बंद कर दिया। कभी कभी बहुत इच्छा होती उन्हें खीर खाने की, पर बहू के डर से उन्हें अपनी इस इच्छा को दबा लेना पड़ता। कुछ दिन बाद मणिशंकर जी भी इस संसार को छोड़कर चले गए, परंतु खीर खाने की इच्छा उनके मन में ही रह गई। कहते हैं श्राद्ध में पितरों का मनपसंद भोजन यदि पंडितों को खिला दो तो पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आज नियति ने खीर बनाई थी। चलो आज बाबूजी की आत्मा को भी तृप्ति मिल गई होगी। उनकी मनपसंद खीर जो बनाई थी आज नियति मुस्कुराते हुए बुदबुदाई और बची हुई खीर खाने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, बहू थोड़ी खीर खिला दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने का। एक बार, दो बार, कई बार ये आवाज़ नियति के कानों में गूंजने लगी। ये उसके ससुर जी की आवाज़ थी। नियति थर थर काँपने लगी। उसने सुना था कि पितृपक्ष में पितृ धरती पर विचरण करते हैं। डर के मारे नियति के हाथ से खीर की कटोरी छटक कर जमीन पर गिर गई। उसके दोनों हाथ अपने कानों पर रखे थे। उसे अपने ससुर जी से किया हुआ दुर्व्यवहार याद आ गया। अनायास ही उसकी आंखों से पश्चाताप की अश्रुधारा फूट पड़ी। अब कमरे में एक अजीब सी शांति थी। सब कुछ एकदम शांत, अशांत था तो बस नियति का मन। वो अब ये जान गई थी कि जो तृप्ति आप एक मनुष्य को उसके जीते जी दे सकते हैं, वो तृप्ति आप उसके मरने के बाद हजारों दान पुण्य या पूजा पाठ से भी नहीं दे सकते। इसलिए बुजुर्गों की जीते जी सेवा मरणोपरांत श्राद्ध कर्म से बहुत बेहतर है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे इस स्टोरी का मकसद। जाने अनजाने हम न जाने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं, और ख़ास तौर पर अपने ही घर वालों का। छोटा सा आलस हमें किसी काम को करने से मना कर देता है, लेकिन जब कोई इंसान उस चीज़ को चाहता है ना, जैसे नियति के ससुर जी चाहते थे खीर खाना और नियति सदा मना कर देती थी। बस ये कुछ छोटे छोटे से ऐसे कारण हैं जो मन में अशांति बना देते हैं, और पश्चाताप होता है तब जब समय हाथ से निकल गया होता है। आई होप आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कैसी लगी आपको कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।